इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के बारे में सर प्लीज एक्सप्लोर कीजिए कि इसका स्कोप क्या है, एआई के साथ इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि हमारे साथ हैं मिस्टर विकास काल्ला सर, जो कि ही इज द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेटपा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर के पास हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट? देखिए, मैंने बीटेक किया है 2004 में कंप्लीट किया था रुड़की में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से। और इवन अगर मैं बात करूं, आईटी का बूम हम रहा है इन बिटवीन। जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तब इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम था, फिर आईटी कंप्यूटर साइंस का बूम आया, फिर बीच में सिविल मैकेनिकल का बूम आया, ठीक है, और देन आईटी का बूम अगेन आया, ठीक है। तो मैंने खुद अराउंड 7 years बैक अपने आप को अपग्रेड किया, अपस्किल किया, पाइथन, डेटा साइंस, एआई इन सारे ओके, गुड आफ्टरनून। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के बारे में सर प्लीज एक्सप्लोर कीजिए कि इसका स्कोप क्या है, एआई के साथ इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि टेक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उस बच्चे को डाउट था, इस वजह से उसने कमेंट किया हमारे पास, राइट? आपका नाम नहीं, मैंने खोजा, नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको डिस्प्ले में आपका नाम मेंशन करवा दूंगा, राइट? ओके, जिसने भी पूछा है। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर विकास काल्ला सर, जो कि ही इज द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेटपा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट सर? ओके, तो आज सर के पास हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट सर? Yes. तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू फ्यूचर एज वेल स्कोप, क्यों सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, या कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं नहीं होते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल वी विल एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर, आपका स्वागत है PCS.support में। थैंक यू सो मच। ओके, आज हमारे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी आई हुई थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में क्या स्कोप है, उसके बारे में प्लीज एक्सप्लोर कीजिए एक्सपर्ट के साथ। तो हमें लगा आपके पास मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो आपसे रिक्वेस्ट है चीज़ों को इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में डीपली एक्सप्लेन कीजिए एज वेल विद सिंपल वर्ड्स, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड क्यों चूज करनी चाहिए बच्चों को अभी इस टाइम पे? देखिए, मैंने बीटेक किया है 2004 में कंप्लीट किया था रुड़की में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से। और इवन अगर मैं बात करूं, आईटी का बूम हम रहा है इन बिटवीन। जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तब इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम था, फिर आईटी कंप्यूटर साइंस का बूम आया, फिर बीच में सिविल मैकेनिकल का बूम आया, ठीक है, और देन आईटी का बूम अगेन आया, ठीक है। तो मैंने खुद अराउंड 7 years बैक अपने आप को अपग्रेड किया, अपस्किल किया, पाइथन, डेटा साइंस, एआई इन सारे डोमेन्स के अंदर। और मैंने काफी सारी सेटपा में क्लासेस भी ली हैं टेक्नोलॉजीज पे। तो आई हैव अ मिक्स एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने VLSI, रोबोटिक्स, IoT इस टाइप के सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग दी है। और देन इनटू आईटी, और आईटी में भी जो लेटेस्ट आप जान रहे हैं एआई के बारे में काफी मैंने स्टडी किया है। तो मुझे एक मिक्स एक्सपीरियंस है। तो बट अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, जैसे आपने अभी रिसेंटली, अगर मैं 2026 में बात करूं तो इतने लेऑफ्स हुए, और एक्टल में, अमेजोन में भी अराउंड 12,000 या 61 जॉब्स गई हैं लोगों की। तो अभी के मैं जब स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ कॉलेजेस में, मैं क्या ट्रेंड देखता हूँ कि कॉलेजेस जो है थोड़ा पीछे रहते हैं ट्रेंड से, ठीक है। अगर मैं प्री कोविड बात करूं, ग्रेटर नोएडा की काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वहां पे बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्री कोविड की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बैच ने एडमिशन लिया। जनरली कॉलेज में 50-60 का एक बैच होता है स्टूडेंट्स का। और कंप्यूटर साइंस में, आईटी में देयर वर अराउंड 20-25 बैचेस। और ये नंबर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। काफी सारे कॉलेजेस हैं, मैं जानता हूँ मोदी नगर में देयर वर 6-7 कॉलेजेस एट द टाइम, और ऑलमोस्ट कॉलेजेस में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही बंद हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चलती ही नहीं है, या चलती है तो 10-20 एडमिशंस हैं। पर आज से 2 साल पहले ही ये क्लियर हो गया था कि नहीं, आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम दोबारा आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम ऑलरेडी चल रहा है। जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि इतने सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं इंडिया के अंदर, इतना सारा रिसर्च वर्क हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड वापस आ गई है। और आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस करना चाहिए, आपको जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। डिप्लोमा आप करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक, ITI, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में देयर आर क्राइसिस इवन इन द गुड डोमेन्स ऑल्सो। सेटपा मैन पावर के सर्विसेज में भी वर्क करता है, और हमारा एक प्रोमिनेंट क्लाइंट है कैडेंस। कैडेंस एक काफी बड़ी VLSI, और मैं अगर एम्बेडेड इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत बड़ी प्रोमिनेंट नेम है इंडस्ट्री के अंदर। तो कैडेंस में भी मैं देखता हूं कई बार क्वालिटी मैन पावर के चैलेंजेस रहते हैं कि नहीं, हमें क्वालिटी मैन पावर नहीं मिल रहा, क्योंकि नंबर्स बहुत रिड्यूस हो रहे हैं, और वो काफी टाइम से रिड्यूस हो रहे हैं। 10 years बैक
इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन बहुत कम हो गए कॉलेजेस में, तो आज अगर कैडेंस ऐसी कंपनीज को, इंटेल को, ठीक है, अगर 10 इयर्स या 5 इयर्स एक्सपीरियंस रिसोर्सेज की नीड है तो वो बहुत लिमिटेड हो गए इंडिया के अंदर। और ग्रेजुअली इंडस्ट्री आप कहीं चले जाओ, अगर मैं दिल्ली एनसीआर में के बारे में मैं ज्यादा देखता हूँ तो मानेसर चले जाओ, गुड़गांव, ग्रेट नोएडा, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनको मैन पावर चाहिए, पर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन पावर की कमी है, मतलब नहीं मिल पा रहे हैं लोग, नहीं मिल पा रहा नीड है, बिल्कुल नीड है, पर मैन पावर नहीं है, कहीं ना कहीं ये चैलेंज है, ये गैप है। ज्यादातर लोग आईटी कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं पर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहे। पैरेलली ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे भी प्रोग्राम्स है, सेटपा में मैं बात करता हूँ तो हमारे पास भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी आपने किया है, या आप इवन 12th के बाद प्लान करते हो, तो ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं आईओटी में, रोबोटिक्स में, जिनके अंदर ट्रेनिंग लेके आप बिना टेक्निकल डिग्री के भी आप इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एज एन एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, यू कैन प्लान। मतलब स्कोप है इसका काफी ज्यादा है, नीड है। क्या एआई इस फील्ड में कुछ ऐसा कुछ करे कि जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, अगर कोई बच्चा जानना चाहता है। देखो एक्चुअली क्या है, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम एक बहुत प्रीमियम डोमेन है। तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है जहां एम्बेड करते हो आप एक हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में या ज्यादातर इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट जहां एक्चुअली रिसर्च वर्क होता है वो उसके अंदर खाली हार्डवेयर से काम नहीं चलता, आपको साथ में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना होता है। तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में देयर आर टूल्स जिनके थ्रू आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पर फंडामेंटल लेवल पे आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी उस प्रोग्रामिंग की भी, चाहे आपके पास एआई टूल्स भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको एआई से डेफिनेटली बेनिफिट है। एआई से जो काम आप पहले अगर मैं कहता हूं किसी प्रोजेक्ट को करने में, जब हमारे पास जैसे सेटपा में वी आर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस आल्सो, तो एक बिजनेस एनालिस्ट की टीम होती है। कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे पहले बताते हैं कि अच्छा इस प्रोजेक्ट को हमारा बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट डिस्कस करके बताता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10,000 मैन आवर्स लगेंगे। तो जो प्रोजेक्ट पहले 10,000 मैन आवर्स में बनते थे, अगर मैं बात करता हूँ आईटी में, तो अभी वही सेम प्रोजेक्ट हमारा 3,000, 4,000 मैन आवर्स में, 5,000 मैन आवर्स में बन जाता है। और वही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करता हूँ तो उसके अंदर भी आई कैन से कि जो 10,000 मैन आवर्स था वो 7,000, 8,000 मैन आवर्स में वो हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है टेक्नोलॉजी का। लेकिन अगर हम बोले क्या खाली एआई से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में वी कैन विन द रेस, तो पॉसिबल नहीं है। आपको फंडामेंटली टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी और साथ में एआई टूल्स की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सिक्योर रहेगी, मतलब फ्यूचर में जॉब उसकी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो जॉब्स बहुत है, मिक्स जॉब्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। हर फील्ड के अंदर जहाँ पे एंट्री इजी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ राहुल कि आप जो है आपको कॉल सेंटर में ट्राई करना है, तो शायद आपकी पर्सनैलिटी देख के बिना आपका प्रोफाइल, बिना आपसे इंटरव्यू ले ही आपको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो जहां एंट्री इजी है वहां पे सर्वाइवल का हमेशा चैलेंज रहता है, वहां पे सैलरी का हमेशा चैलेंज रहता है। तो आपके पास जब हम इन डोमेन्स की बात करते हैं तो इनमें भी मल्टीपल डोमेन्स हैं। अगर बच्चा VLSI में, एम्बेडेड में अच्छे डोमेन्स में प्लान करता है तो थोड़ा एंट्री में टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा अगर अच्छे से टेक्नोलॉजी को सीख लेता है तो मैंने अभी तक नहीं देखा पिछले 20-25 ईयर्स के करियर में कि एक बंदे को VLSI में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में मास लेऑफ्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने कभी मास लेऑफ्स देखा ही नहीं है, बट देयर आर बिग कंपनी जहां पे एक कंपनी के अंदर देयर आर 1 लाख एम्प्लॉइज, 2 लाख एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन दैट कंपनी। There are big names are there in this industry as well, but I haven't seen कि जहां मास लेऑफ्स हो रहे हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। तो सिक्योर है और डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जो है डे बाय डे हमारी, अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की बात करूं, तो कंजम्पशन बढ़ना ही है, कभी कम होना ही नहीं है कंजम्पशन, और उसके लिए मैन पावर की नीड है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को, नए लॉजिक्स को लगाने के लिए क्रिएटिविटी विदाउट ह्यूमन आई थिंक पॉसिबल नहीं है। यस दैट इज, क्योंकि रोबोटिक्स में हम जैसे सपोज किसी भी एआई टूल को हम ट्रेंड करते हैं, उस भी आप पे वो रिप्लाई करता है या डेटा हमें डालना पड़ता है, बट नई क्रिएटिविटी के लिए तो बैकएंड में ह्यूमंस को तो बैठाना ही पड़ेंगे, जो भी किसी भी फील्ड में हो। यस दैट यू आर राइट। और कुछ ओपिनियन बच्चे के लिए, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड, कुछ आपके साइड से? इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अगर उसको जाना है तो देखो अगेन किसी भी फील्ड में मैं बात करूं तो एक है डिग्री लेना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप एक डिग्री ले रहे हो, चाहे आप ITI कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो,
पैरेलली आपको अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपस्किल भी करना चाहिए, ठीक है। जनरली मैं कई बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी सेशन देता हूँ बच्चों को, तो मेरा हमेशा से ही रहता है कि अगर मैं किसी बच्चे को बुला के बोलूँ, खड़ा करूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे सेशन दो, तो सबसे पहला डिस्कशन यही आता है कि डिसाइड द एम ऑफ योर लाइफ और डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, कि जाना किस फील्ड में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी मल्टीपल फील्ड्स हैं, ठीक है। आपने एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, पहले आप डिसाइड करो किस फील्ड में जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। अब आपने वो डिसाइड कर लिया, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करो, टाइम दो, एटलीस्ट 6 months 1 year का टाइम दो, उस टेक्नोलॉजी को सीखो इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, ताकि आप एक बेटर जॉब ग्रैब कर पाओ। ओके, मतलब फील्ड को सिर्फ चूज करने से, डिग्री लेने से कुछ नहीं है, उसके अंदर किस फील्ड में जाना है, मल्टीपल वैरायटी ऑफ फील्ड्स होंगे। यस, मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। हमारे यहाँ पे टेलीकॉम में एक बुक थी, त्यागराजन करके होती थी, बीटेक में काफी पॉपुलर बुक थी टेलीकॉम की। हमने हार्डली 40 hours पढ़ा हुआ सब्जेक्ट को अपने पूरे बीटेक में। उसके अंदर एक चैप्टर था, उस चैप्टर के ऊपर पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो जिस चीज को मैंने अपने 4 साल के बीटेक में 1 घंटा टाइम दिया, 2 घंटे टाइम दिया, अब उसके ऊपर मुझे पूरी लाइफ काम करना है। तो साथ में जिस भी टेक्नोलॉजी में, उसके अंदर उस बुक में आप टेलीकॉम में जाना चाहते हो, टेलीकॉम में भी किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसके ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, अपने आप को उस लेवल पे जाना चाहिए, ताकि आपको इवन एक्सपीरियंस लोग भी आपके सामने आए तो आपको जो है चैलेंज आया। आप अपने इतना तो होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप 1-2 years वाले एक्सपीरियंस को कम्पीट कर पाओ। और ऐसा हम लोग सेटफॉर्म में बच्चों को बनाते हैं। हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि हम बच्चों को उस लेवल तक की नॉलेज देते हैं कि वो कॉम्पीट करते हैं एक्सपीरियंस लोगों को जाके इंडस्ट्री में। ओके, अगर ठीक है, अगर सपोज आई होप यू आर सेटिस्फाइड दिस वीडियो, अगर आपको लगता है फिर भी नहीं सेटिस्फाई हो, तो मैं आपको सेटपा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो में, राइट। तो आप यहाँ से भी डिटेल्स ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड के बारे में, जिससे आपको एक्चुअल में मुझे नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, बट सर को कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा है। पहले तो आप फिजिकली जब इंटरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। तो ठीक है, आओ, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच।